सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। बच्चों, मेरा नाम गिरीश इंदौरकर है और मैं रसायन विज्ञान पढ़ाता हूँ। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरा में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हूँ। आज हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनको रेडॉक्स अभिक्रिया भी आपने सुना होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो एक सामान्य सा उदाहरण हम लें, बिल्कुल आसान सा, सबसे आसान उदाहरण मैं मानता हूँ इसको। कार्बन का दहन, जलना, क्या रिएक्शन होगी उसकी? दहन मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। जलाते हैं हम लोग कोयले को जैसे, तो क्या होगा? क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वास्तव में यहाँ पर क्या हुआ है? कार्बन का ऑक्सीजन से योग हुआ है ना। तो ये संयोजन अभिक्रिया तो है ही, लेकिन साथ में यह ऑक्सीकरण भी हुआ। यहाँ पर कार्बन का यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण से मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीजन से योग, कार्बन का ऑक्सीजन से योग हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। और इसको एनसीईआरटी में इसको उपचयन भी कहते हैं, है ना। ऐसी एक और अभिक्रिया हम देखें, कॉपर। कॉपर को यदि हम जलाएं, एक प्लेट में ले लें, डिश में, इस तरह से चाइना डिश होती है, उसमें यदि आपने कोई इस तरह से अभिक्रिया की हो कभी, तो इस तरह से हम लोग टिपाई ले लेते हैं और बर्नर लगाते हैं। इस बर्नर को क्या कहते हैं हम लोग? बुनसन बर्नर। तो ये बर्नर से मान लीजिए कॉपर का चूर्ण लिया हमने, कॉपर का चूर्ण लिया, इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह की एक अभिक्रिया होती है। और ये जो कॉपर का रंग, जो तांबे का रंग होता है थोड़ा लाल जैसा, वो कैसा होता है? काला पड़ने लगता है। और क्या बनता है यहाँ पर? CuO, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस है क्या? ये 2 ऑक्सीजन है तो इधर हमने 2 कर लिया, तो कॉपर 2 हो गया, तो इसको भी हमने 2 कर लिया। ये हो गई बैलेंस अभिक्रिया। अब यहाँ पर भी वही हुआ, कॉपर का ऑक्सीजन से योग हो गया और यह क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन, उपचयन, या इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अब इसी अभिक्रिया में एक और प्रयोग किया गया, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की गई। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। तो ये जो CuO बना है, ये हाइड्रोजन से क्रिया करता है और वापस से Cu बन जाता है, वापस से Cu बन जाता है। और ये H2O जो है इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। ये अभिक्रिया बैलेंस है? नहीं है। कॉपर इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन इधर 1 है, उधर 1, H2 इधर 2 है, इधर भी 2। बैलेंस्ड अभिक्रिया है ना, संतुलित है। अब यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीजन कॉपर में से निकल रही है, ऑक्सीजन कॉपर में से निकल रही है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। या हाइड्रोजन से योग, यहाँ पर हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसमें, ये ऑक्सीजन को ले जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है? इसका अपचयन हुआ है, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई है। ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया? अपचयन, ठीक है। और यहाँ पर सेम इसी समय क्या हो रहा है? एक और अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर H2O जो है, आप देखिए H2 का योग ऑक्सीजन से हो रहा है, H2 का योग किससे हो रहा है? ऑक्सीजन से। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कि अपचयन और ऑक्सीकरण
दोनों साथ में हो रहे हैं, दोनों साथ में हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सी, इसको बोलेंगे इंग्लिश में रिडक्शन बोलेंगे, रिडक्शन। तो ये दोनों मिलाकर दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब समझ लो, इसमें RED मतलब रिडक्शन, ये जो रिडक्शन का RED लिया है और ऑक्सीडेशन का OX ले लिया है, दोनों को मिलाकर रेडॉक्स बोल दिया। तो रेडॉक्स से मतलब हमें क्या पता चलता है कि इस अभिक्रिया में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं। आई बात समझ में? है ना? किसी को कोई दिक्कत है ना? और कोई उदाहरण दे सकते हैं ऑक्सीकरण का हम लोग? कौन सा? हाँ, जिंक ऑक्साइड का क्या करेंगे हम लोग? सर जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन सर हाइड्रोजन जुड़ेगी सर तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, जिंक बनेगा और जल बनेगा। जिंक बनेगा और जल बनेगा। एक अभिक्रिया आपकी पुस्तक में ये वाली दे रखी है, हम लोग इसको मिटा देते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से अभिक्रिया करवाइए, कार्बन से, ये है ना? हाँ, ये वाली बोलो ना। और जिंक बना और CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें क्या हुआ है? यहाँ पर देखो, किसका ऑक्सीकरण हुआ है? कार्बन का हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सी, और जिंक में से ऑक्सीजन निकल गई है, तो इसका क्या हो गया? अपचयन, अपचयन। ठीक है, समझ में आई बात? है ना? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो इस तरह से हम बच्चों देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए इसका हो गया अपचयन, और कार्बन में ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण। सारी अभिक्रियाओं में एक ही बात हो रही है। तो इस तरह से फाइनली हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का योग अपचयन। उल्टा भी हम ले सकते हैं, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा? उपचयन ना? उपचयन होगा, अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है ना? हमेशा ध्यान रखना, आप तो केवल ये वाली अभिक्रिया याद रखेंगे तो भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना? ठीक है, किसी को कोई डाउट है ना? बच्चों, आपने आपको प्रयोग करके बताया होगा मैग्नीशियम का धन, मैग्नीशियम का धन, वो मैग्नीशियम का रिबन आता है ना, उसको जलाते हैं तो बढ़िया अच्छे से जलता है ना? तो मैग्नीशियम का दहन मतलब क्या होगा? मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया, मैग्नीशियम, वेरी गुड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अभिक्रिया संतुलित है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ही है, तो हम यहाँ 2 लगाएंगे, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गए तो इसको भी 2 कर लो, ये हो गई। अब ये अभिक्रिया संतुलित हो। अब यहाँ पर क्या हुआ है देखो आप लोग, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया, हो गया ऑक्सीकरण। सिंपल आप तो समझ सकते हैं, दहन अभिक्रिया जितनी भी ऑक्सीकरण उनमें होता है, ऑक्सीजन का योग। एक और अभिक्रिया हम देख लेते हैं, मेथेन का सूत्र मालूम है? मेथेन गैस CH4, ये जलती है मेथेन गैस, प्राकृतिक गैस। CNG में भी यही होती है। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस नेचुरल गैस, है ना? आजकल वाहन इसी से चल रहे हैं बहुत सारे। इसका दहन करेंगे तो क्या होगा? कार्बन जब जलती है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, है ना? अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। कार्बन इधर 1 है, उधर 1, हाइड्रोजन उधर 2 हैं, इधर 4 हैं, तो इसको हाइड्रोजन को 4 कर लो, ये हो गए। अब ऑक्सीजन कितने उधर? 2 2 4, यहाँ पर 2 ही हैं तो यहाँ पर 2 कर लो, हो गए बैलेंस। कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, उधर भी 4, ऑक्सीजन को हो गए, बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर देख लो आप लोग, किसका ऑक्सीकरण हुआ है?
हाइड्रोजन का सब कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं? ऑक्सीकरण। और अपचयन किसका हुआ? ऑक्सीजन गैस का। ऑक्सीजन गैस का अपचयन हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गई, तो हाइड्रोजन का योग मतलब हाइड्रोजन का योग मतलब अपचयन। थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। हाइड्रोजन का योग मतलब यहाँ पर लिखा तो है अपचयन, है ना। हाइड्रोजन का योग हो गया, है ना। तो ये समझ में आ गया कि ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीकरण, नाम से स्पष्ट है, और हाइड्रोजन से योग मतलब अपचयन। क्लियर है? ठीक है, धन्यवाद। सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम